हर हर महादेव। बेटों वाली विधवा प्रेमचंद्र की कहानी मैं लेकर के आई हूँ। हाफ भाग में आप लोगों को सुना दी, हाफ भाग में सुनाने जा रही हूँ। क्यों नहीं, लेकिन अपनी हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हकी बकी होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ के जिम्मेदार वो आप हैं। दूसरों को चाहे वो उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है। यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा उसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाती हुई मुख से कहा, मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्यात है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी ला। और आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तबहीद कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायती करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद नहीं करूँगी तो कभी इन्हें मेरी अपेक्षा करने का साहस न होता। परंतु कामतानाथ अब भी उसी जगह पर खड़ा था और उसके भाव भंगी से ऐसा ज्ञात हो रहा था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तमबहीद पर भी किसी को अज्ञात करने की समर्थ हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से न्योताओं में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने आता, बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते, कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहा का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पीकर पड़ा रहता है, किसी तरह से रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों में काम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाजा करते हैं, नहीं तो अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। हद हो गई। और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगा। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पड़ेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सब को हो क्या गया है। अच्छा बहू, तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसी के पास है। अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोल रही हो? बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न किया जाएगा? कौन चीज़ किस भाव से आया है और कितनी आई है यह मुझे नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछे। मुझे हुक्म मिला है रुपए लाकर दे दो। रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इसके घर में पंडित के मरते ही फूट पड़ गई है। दिल पर पत्थर रहकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। अब मेहमान विदा हो जाएंगे, तब वह एक एक कर खबर लेगी। तब देखेंगे कौन किसके सामने आता है और क्या कहता है। इसकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी में एकांत में भी वह निश्चित न बैठी थी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी।
कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, यह मर्यादाओं की अपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया, सारी बिरादरी पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। यह 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठेंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठेगा? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए लोग कितने सटकर बैठे हैं, किसी को भी हिलने की जगह नहीं है। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में इसका हाफ भाग और है, मैं लेकर नेक्स्ट डे आऊँगी। तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल ऑसम शॉर्ट्स भक्ति को प्यार देना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं हम लोग अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।